नमस्कार, मैं सुनीला शर्मा एक बार फिर से भारत टीवी के कार्यक्रम आज की शिक्षा कल का भविष्य। जैसा कि हम जानते हैं कि मानव जो है इस संसार में भगवान की बनाई सबसे सुंदर रचना है और सबसे सुंदर रचना सिर्फ अपने दिमाग की रचना, क्योंकि जो बौद्धिक क्षमता एक मनुष्य के पास है शायद इस संसार में, इस जगत में और किसी के पास नहीं है। और सबसे अच्छी बात है कि भगवान ने हमें इस बुद्धि का सही तरीके से इस्तेमाल करने की एक कला भी दी है कि हम सोच समझकर कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो आपको लग रहा होगा कि आज मैं किस तरीके से मनुष्य के ऊपर जा रही हूँ। तो मन में आज आया कि इसी मनुष्य द्वारा विकसित एक जो नई तकनीक है एआई, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो आज का हमारा जो विषय रहेगा वो एआई और एजुकेशन इन स्कूल्स भी रहेगा और एआई क्या होता है इसके बारे में भी मैं अपने विचार बताऊंगी। तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि आज अगर हम जहाँ भी देखते हैं तो एआई रोबोट की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। तो एआई होते क्या हैं? सबसे पहले तो हमें यही बात पता होनी चाहिए कि एआई होते क्या हैं? जैसे कि मैंने अभी बताया कि इस दुनिया की, संसार की सबसे सुंदर रचना है इंसान। और सर्वश्रेष्ठ क्यों है? सिर्फ अपने बौद्धिक क्षमता की वजह से। और इसी बौद्धिक क्षमता से वो हर रोज एक नई तकनीक विकसित कर रहा है। तो जैसे कि मैंने बताया कि एक इंसान के पास ही, एक मनुष्य के पास ही सोचने, समझने, विचार करके काम करने की एक क्षमता होती है। अब हम इंसानों ने यानी मनुष्य ने एक ऐसी तकनीक का विकास कर लिया है कि इस तरीके के रोबोट्स मार्केट में आ गए हैं कि जो इंसान की तरह ही, मनुष्य की तरह ही सोचते हैं, समझते हैं और कार्य कर सकते हैं। यानी वो निर्णय भी ले सकते हैं। और इसी टेक्निक को कहते हैं एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हिंदी में कहेंगे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता। तो यानी कि ऐसे रोबोट्स जो अब इंसान की तरह ही सोचेंगे, समझेंगे और कार्य करेंगे। आप इसके बारे में हर रोज न्यूज़पेपर में पढ़ भी रहे होंगे। वैसे तो ये एआई जो है हमारे जीवन में प्रवेश कर चुका है। अगर आप एप्पल के फ़ोन में देखो तो हे सिरी करके आता है। तो उसमें क्या है, जो पहले हम मैनुअल वर्क करते थे, वो आज एआई ही कर रहे हैं। वो आपका अगर हे सिरी करके जो भी आपको सर्च करना हो 1 मिनट में हो जाता है। अगर आप ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में जाओ, टेस्ला गाड़ी जो आ रही हैं, वो बिना ड्राइवर के चल रही हैं, वो क्या है? वो एआई तो है। और इसी तरीके से अगर आप गूगल पे जाओ तो गूगल असिस्टेंट या गूगल मैप है, तो वो भी तो एक एआई है। यानी कि इन्होंने हमारी लाइफ में प्रवेश कर लिया। अभी तक जो है हम ऑटोमेशन के एक युग में थे, जो क्या है कि एआई की तरफ जा रहे हैं। अब आप कहेंगे ऑटोमेशन क्या होता है? ऑटोमेशन को हम थोड़ा इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से, एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाती हूँ। पहले क्या था, मजदूर थे, मजदूर क्या करते थे, गड्ढा खोदते थे। उनको समय लगता था, सुबह से शाम तक गड्ढा खोदने में लगता था, घंटों लगते थे। उसके बाद जेसीबी आई, जेसीबी ने उसको कुछ मिनटों का काम कर दिया। यानी कि वो जो मैन्युअली वर्क होता था, जो एक लेबर करता था, उसका स्थान किसने लिया? जेसीबी ने। तो ये ऑटोमेशन हो गया। पहले कपड़े हाथ से धोते थे, फिर क्या है, वॉशिंग मशीन आई, ऑटोमेशन हुआ। ठीक है। और मतलब ये जो युग है वो ऑटोमेशन का है। अब इसको थोड़ा सा और अगर हम देखें कि आज के समय में जो टेक्निक है कितनी तेजी से बदल रही है। छोटा सा अपने आम जीवन में से एक उदाहरण ले, अगर आप टेलीविजन देखते, पहले क्या था, एंटीना था। एंटीना के बाद क्या हुआ कि आपके पास केबल हुए, केबल घर घर हुआ, केबल के बाद डिश पे आ गए और डिश से अब क्या है, इंटरनेट से टीवी चल गए। और ये कोई विकास आप यूं कहो कि 50-60 साल नहीं, ये कुछ मात्र 15-20 सालों में, 10-15 सालों में ये विकास जो हुआ है तेजी से हुआ है। इसी तरीके से जो इंसान है नई नई टेक्निक लेके आ रहा है और उसी में हमारी आ रही है एआई। अब नेचुरल है, कोई भी टेक्निक आती है आप उससे अछूते नहीं रह सकते या उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि समय की एक मांग होती है
कि आपको अपडेट करना पड़ता है। आप ना भी चाहो कुछ समय के लिए अलग हट सकते हो, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, आपको अपडेट करना पड़ेगा। और समय की मांग हो रही है एआई, जो रोबोट्स हैं, जो आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं, उनको एक्सेप्ट करने की। इनका अपने आप में बेनिफिट भी है, क्योंकि काम बड़ी एक्यूरेसी से होता है और स्पीड से होता है। तो नेचुरल है, जो ये एआई हमारी लाइफ में आ रहे हैं, उनका हमें बेनिफिट मिलेगा। अब बात आती है एआई एजुकेशन के, इतने सारे बेनिफिट हैं, लेकिन अगर मैं छोटे से तौर पे कुछ लाइनों में कहूँ, तो एआई एजुकेशन के बेनिफिट्स तो हमें बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर हम सोचें, आप ये सोचिए, अगर एक रोबोट एक इंसान की जगह लेता है और इंसान की तरह सारे कार्य करता है, तो कहीं न कहीं हमारी जो वैल्यू है, वो खत्म हो जाती है। हम अगर उन पे डिपेंड हो जाते हैं, यानी मशीनों पर डिपेंड होते हैं, और कल को अगर मशीनों में कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो हमारे साथ क्या होगा? इसका बहुत ही सुंदर उदाहरण है, एक रोबोट मूवी आई थी, और उसमें क्या है, चेट्टी चेट्टी जो है, वो एक रोबोट थे, और उसमें आपने देखा होगा कि किस तरीके से फाइट भी रोबोट्स कर रहे हैं। हर काम को, डेली यूज के हर काम को रोबोट्स कर रहे हैं, लेकिन अंत में क्या होता है, जब उनकी एक टेक्निकल प्रॉब्लम होती है, या उन्होंने डिसीजन खुद लेने शुरू कर दिए, तब क्या हालत हुई थी। तो ऐसे ही अगर एआई ये हमारी लाइफ में एंट्री करते हैं, और कहीं ना कहीं हम पूरी तरह से डिपेंड हो जाते हैं, या कल को कोई ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, तो मानव सभ्यता के लिए सबसे बड़ा खतरा ये एआई रोबोट ही साबित हुई। और ये बात महज मेरा ही मतलब सोच नहीं है। अगर आप आईटी सेक्टर के बहुत सारे जो विशेषज्ञ हैं, अगर आप उनकी बात को पढ़े, जो न्यूज़पेपर में जो निकल निकल के आ रही हैं, तो आने वाले 5 सालों में, ज्यादा समय नहीं है, आने वाले 5 सालों में जो है 30% आईटी सेक्टर की जॉब खत्म हो जाए। अगर इस जो ये एआई है, ये हमारे लिए, मतलब भारत के लिए कितना बड़ा एक खतरा है। अगर आप यूरोपियन कंट्री की बात करें ना, तो एआई उनके लिए थोड़ा बेनिफिट वाला होगा, क्योंकि वहां पर मैन पावर जो है, लेबर जो है, कम है। वो अगर एआई पे डिपेंड होते हैं, तो उनको इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन भारत जैसे देश में, जहां मैन पावर बहुत अधिक संख्या में है, वहां पर आकर अगर एआई अपना स्थान लेते हैं या वर्क करते हैं, तो उसमें अगर 30% तक जॉब जाती है, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन के भविष्य में आएगी। तो एआई का प्रयोग होना चाहिए मानव के सहयोग के लिए, मानव का रिप्लेसमेंट नहीं होना चाहिए। अगर ये मानव के सहयोग के लिए है, तो बहुत हितकारी है, और गवर्नमेंट को इसके बारे में विचार भी करना चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कुछ प्रतिबंधों के साथ इसे अपनी लाइफ में एंट्री देनी चाहिए। अब जब हमारा कार्यक्रम एजुकेशन से रिलेटेड है, तो अगर मैं एआई की एजुकेशन के सेक्टर में बात करूं, कि एआई एजुकेशन इन स्कूल, इसके बारे में बात करूं, तो अगर एआई रोबोट्स आते हैं, तो क्या है, एआई में जैसे चाइना वगैरह में, चाइना जो कंट्री है, वहाँ एआई टेक्निक को वो अपना रहे हैं, तो वो क्या है, एआई टेक्निक में पर्सनलाइजेशन पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। पर्सनलाइजेशन को क्या कहेंगे, कि एक एक इंडिविजुअली बच्चे को पहले उसके मेंटली लेवल को असेस किया जाता है, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस जानी जाती है, और उसके अकॉर्डिंग उसको एजुकेशन दी जाती है। कहीं ना कहीं ये अच्छी बात है, और उससे बच्चों को बेनिफिट भी होता है। और कुछ कंट्रीज में तो जो एआई हैं, वो इस तरीके से कार्य कर रहे हैं कि एक क्लासरूम में एक टीचर को पता चल जाता है कि कौन बच्चा, उसकी कंसंट्रेशन लेवल पता चल जाता है टीचर को अपने लैपटॉप पे, और एक मशीन के माध्यम से, जो बच्चों को हेडफोन के रूप में पहनाए जाते हैं, जिससे कि बच्चों के जो कंसंट्रेशन लेवल है, कि कौन बच्चा क्लास में ध्यान दे रहा है, कौन नहीं दे रहा, ये पता चल जाता है। अच्छी बात है, ये भी बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि उससे भी बच्चों को बड़ी हेल्प मिलती है। दूसरा, अगर मैं कहूँ कि एआई रोबोट्स अगर आते हैं, तो कहीं न कहीं ये होता है कि वो एक कंटिन्यूटी बनी रहती है। भई, उनमें अगर मैनुअल, अगर कोई टीचर है, ह्यूमन टीचर्स है, तो उनमें वर्किंग आवर्स होते हैं, लेकिन एआई में ऐसी कोई समस्या नहीं होगी। उनके वर्किंग आवर्स लंबे हो सकते हैं, तो बेनिफिट्स हैं। लेकिन अगर मैं अपने जो ट्रेडिशनल, जो हमारा जो टीचिंग का वे है, वो है हमारा क्लासरूम मेथड। क्लासरूम मेथड क्या होता है, एक टीचर 30-35 बच्चों को पढ़ा,
30-35 बच्चों को पढ़ा रहा है, कहीं न कहीं उसका इमोशनली जो अटैचमेंट है उन बच्चों के साथ जुड़ती है, यानी उसकी फीलिंग्स उन बच्चों के साथ जुड़ती है और उन फीलिंग्स के माध्यम से बच्चों की वीकनेस कहाँ पर है, उसको एक टीचर कम करने की कोशिश करती है। एक अटैचमेंट जुड़ता है, जो गुरु शिष्य की जो हमारी परंपरा जो सनातन से चली आ रही है, वो उसका अपने आप में एक अलग महत्व है। तो यानी एक टीचर जो एक इमोशनल अटैचमेंट के साथ एक बच्चे के व्यवहार को ऑब्जर्व करते हुए कि किसका कैसा व्यवहार है, उसके अकॉर्डिंग जो वो टीचर जो बच्चे को एजुकेशन देती है, उसका शायद रिप्लेसमेंट कोई भी नहीं है। तो जो ये एआई एजुकेशन अगर रोबोट्स की फॉर्म में आती है और कल को वो ह्यूमन टीचर को रिप्लेस करे, तो वो बड़ा नुकसानदायक है। तो मेरा अपना जो व्यक्तिगत जो मेरी राय है कि एआई एजुकेशन यानी उसमें एजुकेशन के फील्ड में आए, लेकिन वो टीचर की को असिस्ट करे, उसका उसके सहयोगी बन के आए। एक ह्यूमन टीचर का रिप्लेसमेंट एआई रोबोट नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर एक जो ये ह्यूमन टीचर है इसका रिप्लेसमेंट अगर रोबोट हो गए, तो वो अपने आप में बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि बिना फीलिंग्स के आप समझ सकते हैं हम भी एक मशीन है। अगर फीलिंग्स हैं तो ह्यूमन है, अगर फीलिंग्स नहीं है तो मशीन है। और अगर आप सोचिए कि गुरु और शिष्य की परंपरा रहती है, मशीन और शिष्य की परंपरा नहीं होती, कहीं ना कहीं उसके बहुत बड़े नुकसान हैं। तो मेरा अपना ये मानना है कि जो टेक्निक्स आनी आ रही हैं उनसे हम अछूते नहीं रह सकते, उन्हें हम डिनाई नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। बस मेरा मेरी जो एक व्यक्तिगत जो सरकार से एक निवेदन है कि एआई जो आ रहे हैं हमारे देश में, वो आने चाहिए, उसका हमें वेलकम करना चाहिए, क्योंकि बहुत से फील्ड में अगर आप देखिए मौसम की जानकारी है या बहुत से ऐसे फील्ड है जहाँ ये बहुत उपयोगी सिद्ध भी हो रहे हैं, तो वहाँ उनका यूज होना चाहिए। लेकिन एक ह्यूमन को रिप्लेस करना या एजुकेशन के फील्ड में ह्यूमन टीचर्स को रिप्लेस करना, वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक होगा। ये सिर्फ हमें असिस्ट करें, हमारे ऊपर हावी ना हो, हमारा प्लेस ना ले। तो आज मैंने जो अपना एआई के बारे में आपको जो विचार दिए, ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। जो आसपास जो अपने जो फ्रेंड सर्कल में या न्यूज से जो भी मुझे एक अनुभव मिला, जो विचार मैंने संग्रहित किए, वो आपके सामने लाने की एक छोटी सी कोशिश की है। तो आप बताइएगा कि आपको मेरे विचार कैसे लगे। नमस्कार।